नमस्कार जी, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। थैंक यू। भारत यात्री के रूप में हम आपके अनुभव जानना चाहते हैं और देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हिमानी वासनिक हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं भारत यात्री हूँ। कन्याकुमारी से लगातार चल रही हूँ और कश्मीर तक चलूँगी। मेरा एजुकेशन जो है वो मैंने BA LLB ऑनर्स 5 ईयर लॉ कोर्स जो होता है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिदायतुल्ला रायपुर से किया हुआ है। और ऐसे मैं बाय प्रोफेशन अगर देखें तो मैं एक फोक सिंगर हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरे स्टेज शो होते हैं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी ऐसा है कि मेरे पापा इंजीनियर हैं और हमारा जो है वो छोटा सा एक LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप का व्यापार है और मेरी मम्मी जो है वो बैंक में कार्यरत रही, ऑफिसर रही और साथ में फोक सिंगर है, छत्तीसगढ़ की जानी मानी फोक सिंगर है। तो उन्हीं की विरासत को बढ़ाते हुए मैं अभी स्टेज शो करती हूँ। बहुत अच्छा। आपकी माता जी का नाम? मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती कविता वासनिक। गुड। ओके, सो भारत जोड़ो यात्रा में आने की वो कौन सी प्रेरणा है जो आपको इतना लंबा सफ़र करने पर मजबूर कर रही है? जब से हमने पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार हमारे इस प्यारे से भारत देश, जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से हम कहते हैं, उसमें देखते जा रही हूँ कि सांप्रदायिकता लगातार बढ़ रही है। लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और एक आम आदमी मतलब आज हर एक तरफ से हर एक चीज़ की मार खा रहा है। तो मुझको ऐसा लगा कि जो मेरा इस देश है, जो एक संविधान से चलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। उसके जो प्रियम्बल में जो हमको कुछ गोल्स दिए गए हैं जो हमको इंडिया को अचीव करना है, वो गोल्स छेड़े जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो मुझको लगा अब देश को मेरी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस देश के लिए मेरा छोटा सा योगदान इस यात्रा के माध्यम से होना चाहिए। साथ में हम रेगुलर हमारे जो लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जब इतना बड़ा निर्णय लिया, इतने अपने सब कुछ को त्याग के उन्होंने जब सड़कों पर चलने का निर्णय लिया, तो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो ज़रूर हम अपने लीडर के साथ चलना पसंद करेंगे। इसलिए मैंने इस यात्रा में आया। और दूसरा मेरा ये भी रीज़न था कि हम जब अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं तो बहुत सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो मुझको अपने ही आपको उसमें आंकना था कि मैं उन सुख सुविधाओं को छोड़ के 5 महीना कैसे सड़कों पे, 5 महीना मैं कैसे उन व्यवस्थाओं पे रह पाऊंगी। पर हमको जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है, तो हमको ऐसा कुछ भी अभी ऐसा लग नहीं रहा है और हमको सड़कों पर मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक अनुभव के तौर पे आप अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं, इस यात्रा भी आपकी शामिल है। जिस भारत के लिए आप ये यात्रा कर रहे हैं, जिस भारत को आप जोड़ रही हैं, अगर उसे निर्माण करने का फिर से आपको मौका मिले तो कैसा भारत आप बनाना चाहेंगे? मैं एक भारत ऐसा देखना चाहूँगी सुख समृद्धि का, और जो हमेशा ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे गवर्न हो। अभी कहीं ना कहीं मनुवादी शक्तियाँ जो हैं वो फिर से हावी होने की कोशिश कर रही है, पर हम इस देश को वापस से उस गुलामी की ओर नहीं ढकेलेंगे। और मैं वही चाहूँगी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, जो हमारा प्यारा सा संविधान है, उसके प्रियम्बल में जो गोल्स दिए गए हैं, हमेशा से इंडिया उन गोल्स पे चले। ओके, आप यात्रा में शामिल हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं और आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप एक फोक सिंगर हैं, तो काफ़ी लोगों का आपका समर्थन पहले से आपके पास है। उन लोगों के लिए आप एक कैसा भारत का संदेश देना चाहेंगे आप इस यात्रा के माध्यम से? बस मैं यही कहूँगी अभी जितने भी मेरे श्रोतागण हैं और जो भी मेरा परिवार है, कि वो बस इसमें जुड़े और एक बार वो भी, उनको भी सबको सड़कों पे आकर, आज इस देश को हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर, महंगाई दर, आज एक आम आदमी की कोई पूछ परख नहीं है। तो उनके लिए आज हर एक आदमी को मुझको लगता है कि सड़कों पर आना चाहिए। और सबके अपने काम भी है, वो भी मुझको पता है कि आदमी जब तक अपना कुछ करेगा नहीं तो वो कैसे इतना टाइम देगा। पर कुछ भी थोड़ा भी कोई समय अगर इस यात्रा को दे सकता है हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी के साथ, तो वो ज़रूर आए और इस यात्रा को जुड़े। बहुत सुंदर। कोई खास याद, कोई ऐसी स्मृति जो आप हमसे साझा करना चाहें? इस यात्रा को लेकर बिल्कुल। बिल्कुल, जब हम भारत यात्री हैं और रेगुलरली हम राहुल गांधी जी को ऐसे अभी दूर से देखते हैं, पर जब हमको उनके साथ चलने का मौका दिया गया तो वो बहुत ही प्यारी स्मृति थी। और राहुल गांधी जी ने जब हम तो अपनी बातें रखें और उन्होंने, हमारे लीडर ने हमसे खुद से पूछा कि आपकी यात्रा कैसे चल रही है, क्या आपके अनुभव है और कुछ परेशानी तो नहीं है। तो उतना बड़ा एक लीडर जब हमसे पूछता है तो वो ज़रूर हमारे लिए एक यादगार पल।